हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अर्ली मेनोपॉज या प्रीमेच्योर मेनोपॉज क्या होता है। अर्ली मेनोपॉज हमने जाना कि जो नॉर्मल मेनोपॉज की एज है वो 45 से 52 ईयर्स के बीच में होती है। इस बीच में कभी भी होता है दैट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नॉर्मल मेनोपॉज है। बट अगर किसी को भी मेनोपॉज 40 वर्ष से कम उम्र में होता है, उसको हम अर्ली मेनोपॉज की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर मेनोपॉज 45 वर्ष से कम उम्र में होता है तो उसको हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हमने ये देखा कि जिनको भी पीरियड्स अगर बंद होते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स की कमी की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। और वो सारे सिम्टम्स हमने ये देखा कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, वो हमने पिछले वाले वीडियो में देखे हैं। तो क्या कारण है जिनकी वजह से अर्ली मेनोपॉज या प्रीमेच्योर मेनोपॉज होने में देखा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि अगर आपकी मदर को मेनोपॉज जल्दी हुआ था, नेचुरल तरीके से ही मेनोपॉज जल्दी हुआ था, तो हो सकता है आपकी भी काफ़ी संभावना हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट आता है कि अगर किसी पेशेंट को किसी भी तरीके की ओवरी से रिलेटेड कोई सर्जरी अगर आपकी हुई है, आपकी ओवरी में कोई भी सिस्ट रही हो, स्पेशली अगर सिस्टेक्टमी हुई हो, यानी कि ओवरी में गांठ रही हो बचपन में या यंग एज में और उस गांठ को हटाया गया हो, चाहे एंडोमेट्रियोमा हो, सीरस सिस्ट एडिनोमा या किसी भी तरीके की ओवरी से रिलेटेड कोई भी सर्जरी अगर आपने फेस की है अपनी लाइफ में, तो ये काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको अर्ली मेनोपॉज या प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो। और अगर आपकी बच्चेदानी भी, ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि अगर आपकी बच्चेदानी निकाली गई है, ओवरीज नहीं भी निकाली गई हैं, तो भी बच्चेदानी निकालने के 3 से 4 वर्ष बाद ओवरीज धीरे धीरे करके अपना कार्य करना कम कर देती हैं और पेशेंट मेनोपॉज में लैंड कर सकती हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, और आजकल के समय में आई थिंक सिर्फ कैंसर के पेशेंट में ही हमको लेस देन 40 ईयर्स की महिलाओं में बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट जो एक बड़ी ज़रूरी बात है, ये देखने में आया है कि जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल का प्रयोग करती हैं, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, उनमें भी मेनोपॉज जल्दी देखने में आया है। साथ ही साथ अगर किसी भी कैंसर के सर्जरी हुई है और उसके बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुई है, तो इन महिलाओं में भी प्रीमेच्योर और अर्ली मेनोपॉज देखने में मिलता है। इन सब चीज़ों के अलावा ओबेसिटी या मिसिंग क्रोमोसोम्स कहे जाते हैं, यानी कि कुछ महिलाओं में जो एक नॉर्मल महिला होती है उसका जो क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, लेकिन अगर टर्नर सिंड्रोम की महिला होती है तो उसमें एक X कम होता है, यानी कि हम लोग उसको XO या X0 क्रोमोसोम कहते हैं। इनमें ये पैदाइशी विकार आप कह सकते हैं कि इन महिलाओं में भी प्रीमेच्योर मेनोपॉज देखा जा गया है। कुछ महिलाओं में मेनोपॉज कहिए या इनसफिशिएंसी कहिए, जिनका कोई भी कारण समझ में नहीं आता कि क्या वजह थी जिसकी वजह से इनका पीरियड इतनी जल्दी बंद हो गया। इन सबको हम लोग इडियोपैथिक कारण कहते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में है वो यह समझने की है कि अगर आपकी उम्र 45 वर्ष से कम है, आपको पीरियड साल भर से नहीं आ रहे हैं, और जो पिछले वीडियो में मैंने आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स बताए हैं, अगर वो कुछ हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उस कारण के बारे में पता करें, और कोशिश हो पाए तो अपने मेनोपॉज को 45 टू 51 ईयर्स की एज ग्रुप में लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अर्ली मेनोपॉज होने से आपकी हड्डियों में काफ़ी कमज़ोरी, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस आ सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं, और साथ ही साथ और भी जो बाकी सब सीवियर सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज को, वो आपको बहुत जल्दी उम्र में शुरू हो जाते हैं, आप यंग होते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आजकल शादियां बहुत देर से हो रही हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं आफ्टर 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, फिर करियर की वजह से प्रेगनेंसी प्लानिंग भी नहीं हो रही है। तो ऐसी महिलाएं जब प्रीमेच्योर मेनोपॉज या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के साथ में हमारे पास आती हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया है, उसके बाद भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं।
इसमें यह देखा जाएगा कि आपके शरीर में अंडे बनाने की क्षमता कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। बट हाँ, शायद ऐसे केसेस में जिनमें मेनोपॉज हो गया है उनमें हमें IVF करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन आज काफ़ी महिलाएं IVF के थ्रू मेनोपॉज के बाद भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, बशर्ते उनकी उम्र 50 ईयर्स से कम हो, क्योंकि ART एक्ट 2021 के अनुसार अब हम सिर्फ IVF लेस देन 50 ईयर्स की महिला में ही कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, जिससे कि हम सही समय पर सही ट्रीटमेंट ले सकें, जागरूक हो सकें और अपने आसपास की महिलाओं को फिट और हेल्दी रख सकें।